मत्ती 6:6 में यीशु मसीह ने प्रार्थना के सही तरीके के बारे में शिक्षा दी है। यह पद कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु मसीह ने यह शिक्षा तब दी जब वे अपने शिष्यों को धार्मिकता के सही मार्ग के बारे में सिखा रहे थे। उस समय के कुछ यहूदी धर्म गुरु और फरीसी अपनी प्रार्थनाओं को लोगों के सामने दिखाने के लिए करते थे। वे मंदिरों और सड़कों के किनारे ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करते थे ताकि लोग उन्हें धार्मिक और भक्त माने। लेकिन यीशु ने इस प्रकार की दिखावटी प्रार्थनाओं की निंदा की और सच्ची प्रार्थना का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि प्रार्थना का उद्देश्य केवल परमेश्वर से संवाद करना होना चाहिए, न कि लोगों को दिखाना। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो एकांत में जाओ, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो और अपने पिता से गुप्त में रूप से प्रार्थना करो। पहला, प्रार्थना व्यक्तिगत संबंध का विषय है। प्रार्थना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर और मनुष्य के बीच व्यक्तिगत संवाद है। परमेश्वर हमारी हर बात को जानता है, फिर भी वह चाहता है कि हम अपने हृदय से उसके साथ संवाद करें। जब हम एकांत में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा पूरी तरह परमेश्वर पर केंद्रित होती है और हमारा मन विचलित नहीं होता। दूसरा, गुप्त में किया गया कार्य परमेश्वर को प्रिय है। यीशु ने यहाँ एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट किया कि परमेश्वर हमारी गुप्त प्रार्थनाओं को देखता है। बाहरी दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हृदय को देखता है। जो लोग सच्चे मन से गुप्त में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें खुले में आशीर्वाद देता है। तीसरा, प्रार्थना में दिखावा नहीं होना चाहिए। उस समय में फरीसी अपनी प्रार्थनाओं को दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए लंबा खींचते थे। वे अपने शब्दों और कार्यों से यह दिखाने का प्रयास करते थे कि वे बहुत धार्मिक हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि ऐसा करने वालों को केवल मनुष्यों की वाहवाही मिलती है, लेकिन परमेश्वर से कोई वास्तविक इनाम नहीं।